पूर्व सैनिकों की 3% पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनल मोहर लग चुकी है। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने दी स्वीकृति। इसके बाद सीजीडीए का लेटर भी हुआ जारी। देखिए, ये लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने जारी किया है और 23 जुलाई 2025 को जारी किया है। ये लेटर तीनों सेनाओं के चीफ को भेज दिया गया है और ये लेटर जुड़ा हुआ है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। देखिए, कोई डिफेंस पर्सनल यदि 30 जून और 31 दिसंबर के दिन रिटायर होता है तो आने वाले 1 जुलाई और 1 जनवरी को उसे एक एडिशनल पेंशनेबल बेनिफिट के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा और इसका लाभ पेंशन में हमेशा मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। देखिए, मामला काफ़ी सालों तक चला। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब देखिए, केंद्र सरकार के अन्य सभी विभागों ने अपने अपने पेंशनर्स को इसका लाभ देना शुरू कर दिया था, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स को इंतजार था डीएमए के उस लेटर का, उस स्वीकृति का, जो कि 23 जुलाई 2025 को जारी कर दी गई है। पहले हम यहाँ पे इस लेटर को समझेंगे कि ये नोशनल इंक्रीमेंट किन किन डिफेंस पेंशनर्स को लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ कंडीशंस रखी है जिससे कि कुछ पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं और कुछ पेंशनर्स को अभी भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता है। तो ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटायरिंग और रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13th जून और 31st दिसंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिसिबल टू देम। देखिए, ये ना केवल रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर्स के लिए हैं, बल्कि फ्यूचर में जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उनको भी एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी का मिलेगा। यहाँ पे डीएमए की ओर से भागीरथ मीना जी, जो डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट इन टर्म्स ऑफ रूल 10(1) ऑफ आर्मी एयरफोर्स पे रूल्स नेवी पे रेगुलेशन 2017 एंड आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर्स पे रूल नेवी ऑफिसर्स पे रेगुलेशन 2017 डेटेड 3 मार्च 2017। देखिए, 7वें वेतन आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पे रूल 2017 डेटेड 14 जुलाई 2017, यानी आर्मी एयरफोर्स नेवी इनके जेसीओ जवानों और अधिकारियों साथ ही साथ एमएनएस के लिए 7वें वेतन आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका संदर्भ यहाँ पे दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि 7वें वेतन आयोग में 3% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। देयर शेल बी 2 डेट्स फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट नेमली 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। 7वें वेतन आयोग में 2 इंक्रीमेंट की डेट रखी गई थी, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। जिसको ज़्यादा बेनिफिशियल है जो डेट, उसी के अनुसार उन्होंने ऑप्ट किया था। इट इज़ टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द प्रोविजंस कंटेंट इन डीओपीटी ओएम डेटेड 20 मई 25 to armed forces personnel. A copy of IBID DOPT OM is enclosed herewith for reference। 20 मई 2025 को DOPT ने फाइनल नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर पॉलिसी लेटर जारी किया था। उसकी कॉपी आगे हम यहाँ पे इस वीडियो में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से, फाइनेंस एजीपीए की ओर से डिफेंस पेंशनर्स को भी इसकी स्वीकृति जारी की जाए, जो 2 जुलाई 25 को जारी कर दी गई है। अब देखिए, इस लेटर को हम समझते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी का 20 मई 25 का जो आदेश है, उस आदेश को हम समझते हैं, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने किन किन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने के लिए यहाँ पे आदेश सुनाया था। देखिए, यहाँ पे कई ऐसी याचिकाएं थी जिनके ऊपर फैसला मिला हुआ था पेंशनर्स को। उनके खिलाफ भारत सरकार ने अपील की माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन रिव्यू पेटिशंस को खारिज कर दिया। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 18 दिसंबर 24 डिसमिस द रिव्यू पेटिशन 36418/2024 filed by this department with the observation that there is no error apparent on the face of the record warranting reconsideration of the order impinged। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा पेंशनर्स को देना है,
तो इसको लेकर डीओपीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ सब्सिक्वेंटली डिस्पोज्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन 2400/2024। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड अदर पेटिशंस जो थी उसके लिए मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की गई थी, जो 20 फरवरी 2025 को डिस्पोज कर दी। द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 23 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। यानी कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी है, पेटिशनर है, उनको 11 अप्रैल 2023 से बेनिफिट देने का आदेश दिया था। दैट इज द पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीमेंट विल बी पेएबल ऑन एंड आफ्टर 1 मई 23। इनहांस्ड पेंशन फॉर द पीरियड प्रियर टू 30 अप्रैल 23 विल नॉट बी पेड। यानी 30 अप्रैल 2023 से पहले, यानी 1 मई 2023 से जो नोशनल इंक्रीमेंट देने का यहाँ पे आदेश सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 30 अप्रैल 2023 से पहले किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जो आदेश था 11 अप्रैल 23 का, वो 1 मई 23 से लागू हुआ था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। फॉर पर्सन्स हु हैव फाइल्ड रिट पिटिशंस एंड सक्सीडेड, ऐसे कई पेंशनर्स थे, उन्होंने याचिकाएं लगाई। द डायरेक्शन गिवन इन द सेड जजमेंट विल ऑपरेट एज रिजर्व जुडिकाटा एंड अकॉर्डिंगली एन इन्हांस्ड पेंशन बाय टेकिंग वन इंक्रीमेंट वुड हैव टू बी पेड। यानी जितने भी पेटिशनर्स थे, जो पेंशनर्स थे, जिन्होंने याचिकाएं लगाई, चाहे किसी दूसरी याचिका के साथ में क्लब करवाई हो, उन सबको यहाँ पे एक एडिशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। द डायरेक्शन इन बी विल नॉट अप्लाई वेयर द जजमेंट हैज़ नॉट अटेंड फाइनलिटी। और ऐसी याचिकाएं जिनके ऊपर अभी तक फैसला नहीं आया है, उनके लिए ये आदेश लागू नहीं है। एंड केसेस वेयर एन अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड, और ऐसे एक और केसेस है जिनके खिलाफ केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी हो, तो ऐसे केसेस को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंट और रिट पिटिशन और ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, द इनहांस्ड पेंशन बाय इंक्लूडिंग वन इंक्रीमेंट विल बी पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years prior to the month in which the application for intervention or implement or writ petition or original application was filed। यानी ऐसे याचिकाकर्ता जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की हो, चाहे केट में की हो, चाहे हाई कोर्ट में की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में की हो, तो उनको उस एप्लीकेशन के दायर करने से पीछे 3 साल का उनको पेंशनरी बेनिफिट दिया जाएगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट द डायरेक्शन रेफर्ड एट पैरा 3D above will not apply to the retired government employees who file a writ petition or original application or an application for intervention before the CAT, High Court, Supreme Court after the judgment in Union of India and others versus M. Sidraj. As in such cases, directions referred in para 3 alpha will apply। देखिए ऐसे भी कई पेटिशनर्स हैं जिन्होंने जो जजमेंट आया था 2023 में, उस जजमेंट के आने के बाद में यदि कोई याचिका लगाई हो, तो उनके लिए क्या क्लोज लागू होगा, वो क्लोज ए लागू होगा। यानी उनको 1 मई 2023 से बेनिफिट दिया जाएगा, उनके लिए 3 साल वाला क्लोज लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, इन एडिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी एक्सेस पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इंक्लूडिंग एरियस सच अमाउंट पेड विल नॉट बी रिकवर्ड। देखिए कहीं पे कोई कैट का फैसला आया या हाई कोर्ट का फैसला आया और उसको विभागों ने मान लिया और एरियर का पेमेंट कर दिया, और अब जो है 1 मई 2023 से लागू किया है, तो ऐसे मामलों में जिन पेंशनर्स को पेमेंट हो चुका है नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर और पेंशन, तो उनकी रिकवरी नहीं की जाएगी। कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट पेंडिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ऑल इंटरवेंशन और इम्पीडमेंट एप्लीकेशन सेल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस ऑर्डर। और ये इस आदेश के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अपना फाइनल, उसके तहत पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्पोज कर दिया और कहा कि किसी से भी जिनको एरियर पेमेंट हुआ है या एक्सेस पेमेंट भी हो गया है, उनकी रिकवरी नहीं की जाएगी।
यदि ऐसे कोई पेंशनर्स है जिनको 1 मई 23 से पहले ही नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ उनके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी द्वारा दे दिया गया हो और कहीं रिकवरी करने की कोशिश की जा रही हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए उनको लिख सकते हैं कि रिकवरी लागू नहीं है। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीओपीटी की जो अपील थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद डीओपीटी ने फाइनली ये मान लिया कि अब हमें पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ देना ही पड़ेगा और फाइनली इसके ऊपर अप्रूवल दे दी गई कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री सर्विस की है, तो उनको आने वाली 1 जुलाई या 1 जनवरी का जो एक एडिशनल नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ पेंशनरी बेनिफिट के तौर पे लाइफ टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये मामला समअप हुआ था और इसके बाद में अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने भी अपनी स्वीकृति जारी कर दी है। तो डिफेंस पेंशनर्स के लिए अब नेशनल इंक्रीमेंट पाने की जो राह है वो आसान हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर लेटर जारी कर देता है तो इसके बाद एक लेटर जारी होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए की ओर से, क्योंकि पेमेंट तो पीसीडीए और सीडीए को करना है। तो जब तक उनके ऊपर जो मुख्य कार्यालय है उनका वो सीजीडीए आदेश जारी नहीं करता, तब तक पीसीडीए या पीडीए भी पेंशनरी बेनिफिट है जो पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट का नहीं देते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का जो लेटर जारी हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 23 जुलाई 2025 को, और 4 सितंबर 2025 को सीजीडीए ने सभी पीसीडीए और सीडीए को लेटर जारी कर दिया। सब्जेक्ट वही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की जो 23 जुलाई 25 की कॉपी लगाई जा रही है, साथ में डीओपीटी का 20 मई 25 का आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उनका उसमें संदर्भ दिया हुआ है। और इस लेटर को आपकी जानकारी के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए और नेसेसरी एक्शन के लिए भेजा जा रहा है, और इसको जो है सीजीडीए 80 ने अप्रूवल दे दी है। यानी डिफेंस पेंशनर्स के लिए अब नेशनल इंक्रीमेंट पाने की जो बिल्कुल ही अड़चनें हैं वो ख़त्म हो चुकी है। और जिन किसी डिफेंस पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट लागू है तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को या डायरेक्टली पीसीडीए को लिखें या फिर सीपी ग्राम पे एक छोटी सी शिकायत डाल दें कि मैं 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ हूँ और मुझे नेशनल इंक्रीमेंट लागू है। तो जल्दी आपका नया पीपीओ बनेगा, पीपीओ रिवाइज हो जाएगा, पेंशन रिवाइज भी हो जाएगी और आपकी पेंशन में 2-3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी भी हो जाएगी, लेकिन आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा। अब यदि आप आज एप्लीकेशन दायर करते हो या फ्यूचर में कभी दायर करते हो तो 1 मई 23 के बाद में 3 साल का गैप होता है तो आपको 1 मई 23 से लाभ मिलेगा, और ज़्यादा गैप होता है तो केवल आपको पिछले 3 साल का ही एरियर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2030 में जाके एप्लीकेशन फाइल करो और कहो कि मुझे लाभ तो 1 मई 2023 से चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको 2030 में आप एप्लीकेशन दायर करोगे तो 28, 29, 30 या 27, 28, 29 जो भी 3 साल होंगे उसका ही आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी 3% पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आगे भी हमारे डिफेंस पेंशनर्स को पता चले तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।